सुप्रभात। आप सभी लोग कैसे हैं? कल मैं आपको पहला पाठ बोलती का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस पाठ के बारे में हम मौखिक रूप से आपसे समझाए थे और आप सभी को बोले थे कि इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे 5 से ऊपर ही प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी पाठ के कुछ मौखिक प्रश्न आप पूछेंगे, मुंह से पूछ रहे हैं। आप देखिए कितना बना पा रहे हैं, कितना बता पा रहे हैं, और आप वीडियो को रोक रोक कर इस प्रश्न को लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पाठ के कुछ प्रश्न पूछते हैं और आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोग पहला प्रश्न है जो बनता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपका रहेगा, आपको बताना है। तो कौन लेखक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इससे दूसरा प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सम्पाल था। ठीक है, और पूछते माता का नाम क्या था? तो माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे? एक दलित परिवार में। ठीक है, आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन 4 दे दे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। चलिए एक दो प्रश्न और है जो इम्पोर्टेंट है, चलिए बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको बताना है मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक और छोटा सा प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में आप किसे जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो यह हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है, आप लोग बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न, आगे हम चलते हैं। बताना है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बनी हुई है? तो यह एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, प्रश्न और है, उसको हम लोग समझते हैं कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ये प्रश्न पूछता है, आप लोग को बता रहे हैं लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो ये कहते हैं जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिस समाज में स्वतंत्रता हो, समानता हो और भातृत्व माने भाईचारे की भावना हो। ठीक है,
क्या रखिएगा, दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखा की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है और लेखा की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ये दो प्रश्न है जो पूछता है हमेशा, ठीक है। चलिए, लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक, क्या क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को क्या मानते हैं? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है तो समझ में नहीं आता है इसमें पानी है कि दूध है, कहीं कहीं देखा जाता है, तो उसी प्रकार क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। हर व्यक्ति आज़ाद रहे, सब समान दृष्टि से देखे लोग, और किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनका यही था वास्तविक। आगे क्वेश्चन है, बहुत बात पूछा गया, ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम का विभाजन, ठीक है। एक नंबर, एक क्वेश्चन और है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। तो आज हम आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ मौखिक रूप से प्रश्न पूछे, आप इस वीडियो को स्टॉप कर करके लिख भी लीजिएगा और आप इस पार्ट को 2 बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर हम कुछ लिखवाएंगे या पार्ट 2 की ओर हम चलेंगे, ठीक है।